जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो जून का करंट अफेयर है, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो सीए का पेपर 2 है, उसके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको जून के करंट अफेयर से पढ़ने हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो भी टॉपिक हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट किए हैं वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे किए हैं। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक के ऊपर ऐसे का क्वेश्चन आ सकता है, आर्गुमेंट का क्वेश्चन आ सकता है या फिर रिपोर्ट आ सकता है, ये हम इस टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम जो टॉपिक है डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे कि इस टॉपिक के बारे में एक्चुअल कंटेंट क्या है, कौन से टॉपिक पढ़ने वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या एग्जैक्टली कंटेंट है। लेट डिस्कस। ये जो इंपॉर्टेंट सीक्रेट टॉपिक्स है, ये आपको जो हम लिस्ट प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम पे, इसी का एक वीडियो में हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा आपको इंसाइट देने वाले हैं जो सीएपीएफ की जो एग्जाम्स है 26 की, ठीक है, ये उसके लिए ये टॉपिक्स काम के रहेंगे। देखते हैं वन बाय वन। तो पहला है कि 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी। तो अभी जून में, ये जून का करंट अफेयर का मैगजीन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जून में इमरजेंसी को जो 1975 में जारी की गई थी, उसको अभी 25 में उसको अभी 50 इयर्स हुए हैं। तो उसको 50 इयर्स होने के बाद में ये उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि हमने क्या उससे लर्निंग क्या की, ठीक है, हमें उससे क्या सीखे। इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हैं, जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल, कि हमने यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल में हमने क्या सिखाया, या फिर 7 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने क्या सिखाया। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हैं। तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी है, उसको 50 इयर्स हुए, तो उसके लर्निंग्स क्या है, इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। तो वहां पे हमें क्या सीखने को मिला, इसके ऊपर आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे जो जो भी सारा डिटेल्स है वो मैगजीन में दिया होता है। देन नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स। इंडिया बहुत सालों से रिफॉर्म की डिमांड कर रही है डब्ल्यूटीओ में। जो भी आप देख रहे हो, जो टैरिफ वॉर देख रहे हो आप, जो यूएस ने लगाया है, या फिर जो वर्ल्ड जो अभी ट्रेड वॉर देख रहे हो, ये एक कंसेप्ट है। प्रोटेक्शनिज्म एक कंसेप्ट है। तो ये सारी चीजें अभी न्यूज में है। और डब्ल्यूटीओ का काम क्या है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ का काम है कि जो भी वर्ल्ड में जो भी ट्रेड हो रहा है वो स्मूथ हो जाए, उसमें जो भी कुछ इम्पेडिमेंट है वो ना आए। लेकिन उस काम में अभी हमें दिख रहा है कि वो नहीं उतना ठीक से हो रहा है। तो अभी जो रिफॉर्म की जरूरत है, जैसे जिसको इंडिया ने कॉल किया है, वो आपको देखना है कि कौन कौन से रिफॉर्म इंडिया ने प्रपोज किए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद में रिफॉर्म की जरूरत क्या है, ठीक है। तो आप जो भी अभी रिसेंट जो 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 ट्रेड वॉर का जो भी कुछ कंटेक्स्ट वो वहां पे बता सकते हो आप। सिंपल क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म रिफॉर्म के ऊपर, जैसे यूनाइटेड नेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की अभी जो करंट पेस में यूनाइटेड नेशन ठीक से वर्क नहीं कर रही है, ऐसे सीएपीएफ में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है। तो उसी तरह से पूछा, आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द रिफॉर्म नीडेड इन डब्ल्यूटीओ, ठीक है, और शॉर्ट में रिफॉर्म नीडेड इन डब्ल्यूटीओ, या फिर डब्ल्यूटीओ चैलेंजेस एंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स वगैरह। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डब्ल्यूटीओ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ठीक से करना है। डब्ल्यूटीओ रह गया, ठीक है, डब्ल्यूएचओ हो गया, या फिर यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है सीएपीएफ में, अब इसके ऊपर चांसेस है क्वेश्चन आने के, ठीक है। उसके बाद में है रूरल इंडिया, जो न्यू इंजन ऑफ इंडिया कंज्यूमर मार्केट। जो जो कंज्यूमर मार्केट है उसके लिए जो रूरल इंडिया एक नया एक उभर के आया है। तो जब ये जो हमारे मिनिस्टर है, उन्होंने भी इसको इसके बारे में बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरह से ये इमर्जिंग हो रहा है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसी तरह से कि रूरल इंडिया द न्यू इंजन ऑफ इंडिया कंज्यूमर मार्केट। तो यहाँ पे क्या बोला है, इंजन नहीं बोला, यहाँ पे न्यू इंजन बोला है। तो आपको यहाँ पे उसी तरह से उसी एंगल से वो आपको पढ़ना है और कवर करना है। डायरेक्ट इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में क्विक कॉमर्स इन इंडिया। ई कॉमर्स हमने देखा है, जैसे जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये होगा ई कॉमर्स। क्विक कॉमर्स मतलब क्या, 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी, जैसे जेप्टो वगैरह है, ठीक है, इंस्टामार्ट है, ये हो गए क्विक कॉमर्स। तो क्विक कॉमर्स कॉमर्स अभी बढ़ उभर के आ रहा है, तो उसके कुछ चैलेंजेस हो गए, वो वहां पे उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशंस हो गए। तो वो आपको यहाँ पे ठीक से प्रिपेयर करने हैं। देन एफडीआई। एफडीआई अभी 2-4 महीने पहले बहुत ज्यादा बूम हुआ था, अभी थोड़ा नीचे आ रहा है। तो एफडीआई के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे है सीएपीएफ में, ठीक है। उसी तरह से एफडीआई के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट और चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज।
चलो चैलेंजेस और सोल्यूशन डायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था सीएपीएफ में, पीवाईक्यू में, इसी एफडीआई के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एफडीआई। उसके बाद में फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेविलो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहां पे भी ये जो एफडीआई के लिए नियर अबाउट 4 ट्रिलियन डॉलर्स का जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है सस्टेनेबल डेवलपिंग कंट्री में, ठीक है, टू फंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। और यहाँ पे जो भी क्लाइमेट चेंज का फाइनेंस है, ठीक है, डिजास्टर रिस्क का जो फाइनेंस है, या फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो फाइनेंस है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज है ये जो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर रही है। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइनेंस, ठीक है, जो उन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए उन्होंने फाइनेंस करना चाहिए, जो बहुत बार डेवलपिंग कंट्री है वो डिमांड करे, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये हमें फाइनेंस क्यों चाहिए, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, उसकी प्रोबेबल सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, ये सारी चीजें आपको ठीक से तैयार करना है। तो इसके ऊपर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जून में, तो ये आपको देखना है कि ये फाइनेंशियल नीड क्यों है, रिक्वायरमेंट क्यों है, इंपेडमेंट्स क्या है उसमें। देन एग्रो फॉरेस्ट्री, ये भी बहुत न्यूज में है। एग्रो फॉरेस्ट्री का सच में सिग्निफिकेंस क्या है, यूज क्या है, उसमें कुछ चैलेंजेस वगैरह है क्या, ये देखना है आपको, क्योंकि उसके ऊपर आपको ब्रॉडरली एक क्वेश्चन आ सकता है एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। देन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉन्फ्रेंस क्या ये देख लेना। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की जो फाइनेंसिंग जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी डिजास्टर बढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ मैनमेड है, कुछ नेचुरल है। ठीक है, तो जो मैनमेड है जिसमें बहुत जगह पे ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए फाइनेंस की जरूरत है। ठीक है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंट्री डेवलप कंट्रीज है जिन्होंने ये बढ़ाया है, तो उसके लिए फाइनेंस भी उन्होंने देना चाहिए, उसके लिए ये जो जो टॉपिक न्यूज में है। तो यहाँ पे भी देखो कि जो फाइनेंसिंग टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन या फिर क्लाइमेट चेंज या फिर जैसे हमने बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसके लिए चैलेंजेस क्या है और प्रोबेबल सॉल्यूशंस क्या है, ये आपको दो चीजें आपको यहाँ पे देखनी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। देन मैरीटाइम डिजास्टर, जो मैरिटाइम जैसे हमने ऑयल स्पिल देखा है, या फिर दो शिप के बीच में कोलिजन हुआ है, वो देखा है जहाँ पे, या फिर जो कुछ केमिकल्स या फिर कुछ न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह हम ट्रांसफर करते हैं, उसके रिलेटेड कुछ कुछ चीजें हो सकती है। तो ये सारी चीजें आती है मैरिटाइम डिजास्टर में। तो मैरिटाइम डिजास्टर की कौन कौन से टाइप के वो देखो आप, उसके चैलेंजेस क्या है, एग्जैक्टली करंट इश्यूज क्या है, अभी उसका बैकग्राउंड क्या है, वो जो 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 मैरिटाइम डिजास्टर हो रहे हैं उसके लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा फ्रेमवर्क है, ठीक है, कौन सी कोरिलेशन है, वो देख लेना आप, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, और उसके ऊपर सॉल्यूशंस क्या कर सकते हैं हम, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीआईपीएफ के लिए। उसके बाद में क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे ये जून का न्यूज है, तो वो उस टाइम पे जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी का जो आरसीबी जीती थी 16-17 ईयर्स के बाद जीती थी, तो उसको उसका सेलिब्रेशन था, वहां पे स्टैम्पेड हुआ था। तो ऐसे बहुत बार यहाँ पे इंडिया में स्टैम्पेड हुए हैं, तो स्टैम्पेड इज कम अंडर द क्राउड डिजास्टर। क्राउड डिजास्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के क्राउड डिजास्टर, उसके रीजंस क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, क्यों होता है ये, ओके, उसमें जो भी कुछ फ्रेमवर्क्स है, पॉलिसीज है, वो क्या है। ठीक है, तो ये आपको ब्रॉडर में पता होना चाहिए क्राउड डिजास्टर एक्चुअली है क्या, उसके प्रिपेयर्डनेस क्या है, ये सारी चीजें आपको आपको प्रिपेयर करनी है क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद में टीयर टू इन्फ्लुएंसर रिडिफाइनिंग द कल्चरल कैपिटल इन डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो जो जो कल्चरल एस्पेक्ट्स के ऊपर जो भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उसी तरह से जो भी कुछ सोशल मीडिया थ्रू जो भी कुछ रिडिफाइनिंग हो रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। ये भी थोड़ा न्यूज में था जून में। उसके बाद में इंप्रूवमेंट इन क्यूबेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग हो गया ना, इंडेक्स हो गया ना, तो उसके एटलीस्ट फाइंडिंग पता करो, क्योंकि वो डायरेक्टली आप उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन, यदि कोई ट्रेंड होगा तो उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, या फिर वो जो फाइंडिंग्स है वो आप किसी एसएमए वगैरह आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी कुछ फाइंडिंग होगी वो आप वहां पे लिख सकते हो। वुमेन इन आर्म फोर्सेस, इस एंगल के ऊपर ऑलरेडी सीएपी में क्वेश्चन पूछा है, और इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन बन भी सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट में। तो डिफरेंट डायरेक्टली आप क्वेश्चन आएगा रोल ऑफ वुमेन इन आर्म फोर्सेस, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, तो आपको पता होना चाहिए उनके रोल क्या है, अभी भी उनके चैलेंजेस क्या है, उसके ऊपर सॉल्यूशंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में
ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक्स, जो भी अभी आप न्यूज में देख रहे हो, बहुत बार टोबैको अवेयरनेस वगैरह कर रहे हैं, या फिर जो हम मूवी देखते हैं तो मूवी में भी जो पहले एडवर्टाइज आती है, तो ये जो टोबैको वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, एपिडेमिक्स वाला, ठीक है, उसको उसको एपिडेमिक्स क्यों बोला है, ठीक है, ये सारी चीजें एक बार देख लेना, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, एडिक्शन के ऊपर वगैरह, ठीक है, टोबैको टोबैको को जो मीनास है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देन जेंडर गैप, जो जेंडर गैप इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसकी फाइंडिंग देख लेना, क्योंकि जो जेंडर गैप है, इनइक्वालिटी है, सोशल इनजस्टिस है, तो ये जो ब्रॉडर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहां पे आप ये जेंडर गैप वाला इंडेक्स के बारे में जो भी कुछ ट्रेंड है वो लिख सकते हो। पोवर्टी में इसका आप यूज कर सकते हो, इसका जेंडर गैप का आप एजुकेशन वाले टॉपिक में भी यूज कर सकते हो, तो मल्टीपल जगह पे इसका यूज हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये जो इसमें जो भी कुछ कंटेंट होगा वो आपको देखना है। तो इस तरह से हमने जो जून की जो मैगजीन है, ठीक है, जून के जो भी डिस्क्रिप्टिव पेपर टू के लिए, सीए पेपर टू के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। ये जो सारे टॉपिक्स है, यदि आपको इसके ऊपर डिटेल कंटेंट चाहिए तो जो हमारा एक ओपीपी प्लस वन पेज प्रोग्राम का एक बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप जो हमारा एल्गार बैच है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टे कनेक्टेड, और भी जो जुलाई अगस्त सितंबर की जो भी मैगजीन आएगी उसके भी हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। सिर्फ टॉपिक कवर नहीं कर रहे हम, वो क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, वो भी हम यहाँ पे आपको इंसाइट दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।